नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सूरदास जी के जीवन परिचय और उनके द्वारा विरचित कविता पद, जो कि 10वीं के पाठ्यक्रम में पहली कविता है, उसका अध्ययन करेंगे। सूरदास जी का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में माना जाता है। इनके जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान आगरा के समीप रुनकता या रेणुका क्षेत्र को मानते हैं, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म स्थान दिल्ली तथा फरीदाबाद के बीच जो सिंह नामक स्थान है वहाँ माना जाता है। ये शाश्वत ब्राह्मण तथा चंद्रबरदाई के वंशज माने जाते हैं। बाल्यावस्था से ही ये अद्भुत प्रतिभा के धनी तथा गान विद्या में निपुण थे, इसलिए बचपन में ही इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। अनेक लोग इनके सेवक बन गए थे तथा ये स्वामी रूप में पूजे जाने लगे थे। तरुणावस्थी आते आते इन्हें संसार से विरक्ति हो गई थी तथा ये मथुरा के विश्राम घाट पहुंच गए थे, लेकिन वहां थोड़े ही दिन रहने के बाद ये वृंदावन मथुरा के बीच यमुना किनारे गौ घाट पर रहने लगे थे। यहीं पर इनकी भेंट स्वामी वल्लभाचार्य से हुई। इन्होंने अपना गुरु इन्हें बना लिया। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के पूर्व ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विनय व दास्य भाव के पद गाया करते थे। वल्लभाचार्य की प्रेरणा से बाद में इन्होंने सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव के पदों की रचना की। वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए नियुक्त किया था। सूरदास जी नेत्रहीन थे, परंतु यह आज तक निश्चित नहीं हो पाया कि वे जन्म से ही अंधे थे या बाद में अंधे हुए। श्रीनाथ जी के मंदिर के समीप स्थित पारसोली नामक गांव में सन 1583 ईस्वी में इनका परलोकवास हुआ। इन्होंने अनेक साहित्यिक रचनाएं लिखी, लेकिन इनकी 3 प्रमाणिक रचनाएं मुख्यतः मानी जाती हैं। एक सुरसागर, दूसरी सुरसावली और तीसरी साहित्य लहरी। सूरदास जी भक्तिकालीन जो सगुण काव्य धारा थी, इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं और इन्हें भगवान श्री कृष्ण जी के जो जीवन प्रसंग है उनके बारे में कविता लिखने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन्होंने अपने साहित्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों की भी मात्रा देखने को मिलती है। इन्होंने अपने साहित्य में प्रसाद एवं माधुर्य गुण का ज़्यादातर प्रयोग किया तथा अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार इनके प्रिय अलंकार रहे हैं। आज हम जो कविता पढ़ेंगे उसमें गोपियों की वीर व्यथा का वर्णन किया गया है। अब हम पहले पद के बारे में पढ़ेंगे। पहले पद में सूरदास जी ने गोपियों की वीर पीड़ा को व्यक्त किया है। उद्धव, जो कि श्री कृष्ण भगवान का सखा था, वो श्री कृष्ण भगवान के कहने पर गोपियों के लिए निर्गुण भक्ति का संदेश लेके आया था। उस संदेश को सुनकर गोपियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप क्या बातें कहीं, इसमें हम देखेंगे। जैसे, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। यहाँ गोपियाँ उद्धव के ऊपर व्यंग्य कसती हुई कहती हैं कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान। अपरस रहत सने तगात है, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का मतलब होता है नीरस या अछूता। सने मतलब प्रेम और तगा का मतलब धागा या बंधन। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन का मतलब होता नहीं और अनुरागी का मतलब होता प्रेमी या प्रेम में डूबा हुआ। तो गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। श्री कृष्ण भगवान के साथ रहते हुए तुम नीरस बने रहे, प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे और ना ही तुम्हारा मन जो है उनके प्रति अनुरुक्त हुआ। पुरहैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरहैनी का मतलब होता है कमल का पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, तारस देह न दागी। देह का मतलब होता है शरीर, दागी का मतलब होता है दाग। तो जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है लेकिन पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं ठहरती,
जयो जल मा तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। उसी प्रकार तुम्हारी जो स्थिति है वो ऐसे है जैसे तेल की जो मटकी होती है उसके पानी के अंदर डालते हैं, उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान के साथ रहते हुए तुम निष्ठुर बने रहे, अर्थात श्री कृष्ण भगवान के जो लीलाएं हैं वो तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, भाई तुमने ऐसा लगता है तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं रखा। दृष्टि न रूप पर आगे, और ना ही तुम्हारी जो दृष्टि है श्री कृष्ण भगवान के रूपाकार उनकी लीलाओं पर पड़ी है। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जयो पागी। अब सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, हम तो पगली थी, बोरी का मतलब है पगली, चाटी जयो पागी, चाटी का मतलब चिट्टी। जिस प्रकार एक चिट्टी होती हैं वो गुड़ की खुशबू को देखकर उसमें अनुरुक्त हो जाती हैं, उसी प्रकार हम तो श्री कृष्ण भगवान की मीठी मीठी बातों में आ गई, हम तो पगली थी और तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है अब श्री कृष्ण भगवान वापस नहीं आएंगे। जिसको हम सहारा माने बैठी थी वो सहारा अब हमारे से दूर हो गया है। अब इस पद्यांश से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन बनेगा भाई इस कविता के कवि और कविता ये पद कहाँ से लिए गए हैं, तो प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा विरचित कविता पद से लिए गए हैं। दूसरा, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा, या गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा व्यंग्य नियत है। तो गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में व्यंग्य नियत है कि हे उद्धव, तुम कहने को तो श्री कृष्ण भगवान को अपना सखा मानते हो, लेकिन तुम उनकी वास्तविकता उनके प्रेम से अछूते हो, अनजान हो। फिर क्वेश्चन आएगा, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके साथ की। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की। अगला क्वेश्चन बनेगा, प्रीति नदी से क्या आशय और ये किसके संदर्भ में प्रयोग हुआ है। यहाँ प्रीति नदी श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग हुआ है और इसलिए ऐसा कहा गया क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जो थे वो प्रेम के अथाह सागर थे, जो कोई भी उनके संपर्क में आता वो उनसे अछूता नहीं रहता था। अगला क्वेश्चन बनेगा, गोपियों ने स्वयं को अबला या भोरी क्यों बताया। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोरी इसलिए बताया क्योंकि जो दो निर्गुण भक्ति का संदेश लेके आया था वो उनकी समझ से बाहर था और श्री कृष्ण भगवान को वो सहारा माने बैठी थी। उसके संदेश को सुनकर उन्हें लगा कि अब श्री कृष्ण भगवान वापिस से नहीं आएंगे। गुड़ चाटी जयोपागी से क्या अभिप्राय है। गुड़ चाटी जयोपागी से अभिप्राय है गुड़ में लिपटी हुई चिट्टी। अब इसके कुछ टेक्निकल जो क्वेश्चन आते हैं तकनीकी संबंधी, कला पक्ष से रिलेटेड। उदो तुम होती बड़भागी, यहाँ वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये बात देखने में तो सीधी लगती है लेकिन इसका अर्थ उल्टा है। वक्रोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ बात देखने में सीधी लगे लेकिन अर्थ उल्टा हो। पूरे पद्यांश में गोपियों का श्री कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम और वीर पीड़ा को दिखाया गया है। पुरहनी पात में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। जयो जल माँ तेल की गागरी, यहाँ उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी नदी। गुर चाटी जयोपागी, यहाँ उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। अब हम अगले पद में देखेंगे जो गोपियां हैं उनकी स्त्री रूप में मर्यादित रहने की जो व्यवस्था है उसको पढ़ेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उदो नाही परत कही। यहाँ दूसरे पद्यांश में गोपियों की स्त्री रूप में मर्यादित रहने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी बात मन की मन में रह गई। जो बात हम श्री कृष्ण भगवान को कहना चाहती थी वो अब हम किसको जाकर कहें। अवधि आधार आसावन की तन मन बिथ्या सही, पर जिस व्यक्ति के आने की आस में हमने तन और मन पर दुख सहे, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। अब तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुनकर हमारी विरह रूपी अग्नि और भी अधिक भड़क गई है। ये जो मन ही मन की मांझ रही, ये होता है मन के अंदर। अवधि का मतलब होता है समय, आधार का मतलब आधार, आस आशा, आवन की आने की, मिथ्या का मतलब होता है दुख। तो आगे है
अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरहदही। अब तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुनकर हमारी विरह रूपी अग्नि और भी अधिक बढ़ गई है। चाहती उती गुहारी जितैत उत्तर धार भई। भाई गुहारी का मतलब होता है याचना करना, रक्षा के लिए बुलाना। तो जिस व्यक्ति के सामने हम याचना करना चाहती थी उसी व्यक्ति की तरफ से यह विरह रूपी की जो अग्नि की जो धारा है, अर्थात दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि योग की जो धारा है वो बही है। सूरदास अब धीर धरिए क्यों मर्यादा न लही। अब सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं, वो थोड़ी सी भावुक हो जाती हैं और उद्धव ने समझाता है कि आप धैर्य धारण कीजिए, लेकिन उसके उत्तर में गोपियाँ उसे कहती हैं कि हे उद्धव, अब हमारे से धैर्य धारण नहीं किया जाता। दोबारा देखिए, मन हमारी बात मन की मन में रह गई है। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ किसको जाकर हम अपनी बातें कहें। जिस व्यक्ति के आने की आस में हमने तन और मन पर दुख झेले थे, लेकिन तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुनकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण भगवान वापस नहीं आएंगे। हमारी विरह रूपी अग्नि और भी अधिक भड़क गई है। जिस व्यक्ति के सामने हम रक्षा के लिए गुहार लगाना चाहते थे उसी व्यक्ति ने योग की धारा बहाई है। अब हमारे से धैर्य धारण नहीं किया जाता क्योंकि उस व्यक्ति ने स्वयं प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब हम इस पद्यांश से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। जैसे नेचुरली क्वेश्चन आता है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो इस पद्यांश के कवि का नाम सूरदास जी है और कविता पद है। दूसरा, इस कविता में जो गोपियों की कौन सी बात मन की मन में रह गई और क्यों। गोपियों की श्री कृष्ण भगवान के आने के बाद जो वो श्री कृष्ण भगवान को अपना दुख बताना चाहती थी वो बात मन की मन में रह गई। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने निर्गुण भक्ति का संदेश देकर उद्धव को भेज दिया था और उस संदेश को सुनकर गोपियों को लगा कि अब श्री कृष्ण भगवान वापिस नहीं आएंगे। गोपियाँ किसके आने की आस में अपने तन मन पर दुख झेल रही थी? गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान के आने की आस में अपने तन और मन पर दुख झेल रही थी। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह रूपी अग्नि में क्या काम किया? उद्धव द्वारा दिया गया जो योग संदेश था उसने गोपियों की विरह रूपी अग्नि को और भी अधिक बढ़ा दिया था। गोपियाँ याचना के लिए किसे गुहार लगाना चाहती थी? गोपियाँ याचना के लिए श्री कृष्ण भगवान को गुहार लगाना चाहती थी। गोपियों के अनुसार प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किसने किया? गोपियों के अनुसार प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन श्री कृष्ण भगवान ने किया। अब इसके कुछ तकनीकी जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहाँ गोपियों की किस पीड़ा का वर्णन किया है, यहाँ गोपियों की स्त्री रूप में मर्यादित रहने की पीड़ा का उल्लेख किया गया है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, यहाँ प्रश्ना शैली प्रश्नालंकार का प्रयोग हुआ है। अवधि आधार आसावन की में अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बिरहनी बिरह में अनुप्रास अलंकार के साथ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और अंत में जो गोपियां हैं उनकी जो मर्यादित जो प्रेम की पीड़ा है उसको अभिव्यक्त किया है कि वो कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने जो है प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो तीसरे पद में हम जानेंगे गोपियों का श्री कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति भावना। अगली वीडियो में तीसरे और चौथे पद में हम गोपियों का श्री कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम, योग साधना के प्रति दृष्टिकोण और श्री कृष्ण भगवान का समकालीन राजनेताओं के समान जो